हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, और ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे झट से पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है वर्ग, अंतराल और बारंबारता। ये दो लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न को दे दिया जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी बुक का ये प्रश्न है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल। इस प्रकार से वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह इस प्रकार से। उसके बाद अंतिम में हम लोग लिखेंगे एफ एक्स कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों एफ गुने एक्स। यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और एक्स को हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, हम लोग इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ, इस प्रकार से एफ से डिनोट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं इस प्रकार से। आप लोगों को भी इसी तरह से बनाना है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो सेम इसी प्रकार से बनाना है। देखिए यहाँ पे लाइन को खींच दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींचते जाइए इस टाइप से लाइन खींचते जाइए। कितना बार खींचना है तो यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाइन को खींच लेंगे। कितना लाइन हुआ, 1 2 3, और इस बार 4 हो गया। 5वां लाइन यहाँ पे हो गया। और चलिए एक लाइन और यहाँ पे खींच लेते हैं इस प्रकार से। 6 लाइन को खींच लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसका योग करेंगे सिग्मा एफ तो यहाँ पे लिखाएगा। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ भी हम लोग खींच देते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। वर्ग अंतराल में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 से 150 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 से 150। उसके बाद क्या है, 150 से 200 है, 150 से 200 है। उसके बाद 200 से 250 है। 50 का डिफरेंट है, यानी 50 बढ़ते गया है। यहाँ पे हो जाएगा 250, फिर 250 से शुरू होगा, यहाँ पे हो जाएगा 300, फिर 300 से शुरू होगा, यहाँ पे हो जाएगा 350, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहीं तक दिया हुआ है, 350 तक दिया हुआ है। अब बारंबारता में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 100 से लेकर 150, बारंबारता क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 100 से लेकर 150। अब देखिए 150 से लेकर 200 तक बारंबारता क्या है 5, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद फिर क्या है 2। इसको सीधा सीधी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इधर हम नहीं लिखे, ठीक है, इधर भूल गए, यहाँ तक लाइन को खींचना है आप लोगों को। ठीक है, इधर चलिए बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। वाह, चलिए हो गया, यहाँ तक लिख लिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके योग को यानी बारंबारता के योग को हम लोग सिग्मा एफ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा इस तरह से लिखते हैं, बराबर इसको जोड़िए, कितना आता है 2 2 4 2 6 5 11 4 15 होता है। 15 होता है, हाथ में बचा 1, यहाँ पे 1 है और हाथ वाला 1, 2 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ यानी बारंबारता को जोड़े तो यहाँ पे 25 निकला। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं,
तो यहाँ हम लोग कैसे भरेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कैसे भराता है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह में भरने के लिए वर्ग अंतराल को देखेंगे। वर्ग अंतराल क्या है? 100 से लेकर 150 है। तो वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। क्या सूत्र होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी सबसे छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या भी बोल सकते हैं, बट्टा 2। ठीक है, बट्टा 2। तो निम्न सीमा क्या है? 100 और सबसे बड़ा संख्या क्या है? 150। इसको जोड़ के 2 से क्या करना है? भाग दे देना है। किस प्रकार से जोड़ना है? यहाँ पे देखिए, वर्ग चिन्ह लिखने के लिए यही सूत्र है, 100 प्लस 150 बट्टा क्या करना है? 2। 100 और 150 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 250 मिलेगा। भाग दे देंगे 2 से, इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी 125 मिला। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 125। समझ गए? बहुत ही आसान है, वर्ग चिन्ह में इसी तरह से लिखाएगा। और सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा। क्या करना है? इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। यहाँ पे 150 है प्लस यहाँ पे देखिए 200 है, बट्टा 2 कर देंगे। 150 और 200 को जोड़ेंगे तो 350 मिलेगा। 350 भाग दे देना है 2 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 पचे 10, 175 मिला। यहाँ पे हो जाएगा 175। चलिए अब सेम प्रक्रिया यहाँ भी करना है। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटा लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा लिए। अगला क्या है? 200 प्लस 250, 200 प्लस 250 बट्टा 2। जोड़िए, 250 और 200 450 होता है। भाग दे देना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 225 मिला। यहाँ पे लिख देंगे 225। ठीक है, अब यहाँ पे 250 प्लस 300 करना है। 250 प्लस 300 बट्टा 2, इसको जोड़िए, 3 2 550 हो जाएगा। भाग दे देना है 2 से। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 1 2 पचे 10, 275। ठीक है, अब चलिए मिटा लेते हैं। यहाँ पे मिटा लिए और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मिटा लिए। अब अगला क्या है? यहाँ तक हो गया। अब एक ही घर बचा हुआ है, 300 और 350। 300 प्लस 350 यानी 350 बट्टा 2, 3 3 6 और 50, 650 बट्टा 2। यहाँ पे भाग दीजिए, 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 325 यहाँ पे मिला 325। और इसको सीधा सीधी लिखना है। क्यों? क्योंकि जोड़ने में हम लोगों को आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का वर्ग चिन्ह निकल गया है। वर्ग चिन्ह तो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आगे अब क्या करेंगे? तो देखिए, fx में हम लोगों को भरना है, यानी f गुना x क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह है। देखिए, f गुने x, इसी दोनों को गुना कर देना है और यहाँ पे लिखना है। fx का मतलब यही होता है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, और x मतलब वर्ग चिन्ह। ठीक है, दोनों को यहाँ पे गुना करना है और यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ तो यही कह रहा है fx, f गुने x। तो यहाँ 125 है और 4 है। 125 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 चौके 20। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4 और 1 5, 500। स्याही थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा, मैनेज कर लीजिएगा, दुकान से लाना होगा, ख़त्म हो गया है, यहाँ है भी नहीं, किसी तरह हम बना रहे हैं। 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2। ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 है, 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 875 मिला।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना तो जानते होंगे। 225 को 12 से गुना करेंगे तो 2700 मिलेगा। गुना करके देख लीजिएगा और इसको सीधा लिखना है ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, 275 को 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 550 मिला। अब इसको भी गुना कीजिए, 325 गुने 2 650 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, आगे कैसे हल करेंगे, तो fx को दोस्तों जोड़ लेंगे, पूरा इसको जोड़ लेंगे। तो इसके योग को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा fx, सिग्मा fx। ठीक है, इसका योग को सिग्मा fx कहते हैं। तो इसको जोड़ेंगे ना, तो देखिए जोड़िए, यहाँ पे 0 5 5 0 0 है तो 5 ही मिलेगा। ठीक है, 7 5 12 5 17, हाथ में 1, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 8 13 7 13 7 20, 5 25 और 6 31 हो जाता है, और हाथ वाला 1 32, हाथ में 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके सीधा में लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना आया था, 32। ठीक है, 2 हाथ में 3, अब यहाँ 2 है और हाथ वाला 1 3, यानी 3275 मिला fx। अब क्या करेंगे, माध्य का एक सूत्र होता है, अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे मिटा लेते हैं इस प्रकार से। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा fx बटा ये होता है सिग्मा f, सिग्मा f। अब भाग दे देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिग्मा fx ऊपर में है और बट्टा क्या है, सिग्मा f है, तो इसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx कितना मिला, 3275 बटा यहाँ पे 25 है, 25 है। अब काटिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 नहीं 5 होगा, यहाँ 3 नहीं 5 होगा, हम गलती बताए हैं, यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह से गलती हो जाता है, यहाँ पे 5 होगा, 5275 मिला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 था और हाथ में 3 था, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। हम यहाँ पे गलती लिख दिए थे, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, गलती हो जाता है इंसान से ही। अब इसको काटिए, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ 2 बच्चा और इधर 7 27 हो गया, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर 2 बच्चेगा 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 यानी 211। ये निकल के आ गया है हम लोगों का आंसर। कितना आसान था दोस्तों, माध्य हम लोगों का निकल गया है, इसका आंसर आ गया है 211। 5275 हो जाएगा, 3275 नहीं होगा। हम गलती मान रहे हैं, गलती हो गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।